आज जो भीख मांग रहा है पूरे विश्व के अंदर में कटोरा लेकर के, जिसे भीख नहीं मिल रही है, वो हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो उनके लिए तो सिर्फ इतना ही है, अपने आटे का इंतजाम करें और डाटा का इंतजाम करें जिसपे वो बोलने की हिम्मत रखते हैं। बाकी भारत पे कार्रवाई करने के बारे में तो सोचे भी नहीं, क्योंकि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है और 2 बार मार चुका है, तीसरी बार मार नहीं खानी है तो औकात में रहे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी हुई है तो उन्हें चूड़ियां पहना देंगे। और ये बयान कुछ कांग्रेस नेताओं के बाद आया था, बयान के बाद, कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, उनके पास भी परमाणु बम है। और अब पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि अगर भारत कोई कदम उठाता है तो पाकिस्तान भी कोई भी कदम उठाता हुआ हिचकिचाएगा नहीं। क्या कहना है आपका? ये पहली चीज, जो भारत का जो विपक्ष है उसको पाकिस्तान से अत्यंत प्रेम है। 60 साल की सरकार के दौरान वो हमेशा पाकिस्तान से दबके रहे, ये परमाणु बम है, परमाणु बम है। अरे वो आटा की बात कर रहे हैं, मोदी जी ने कहा उनके पास आटा नहीं है, हमें ये नहीं पता था कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। अगर उनमें इतना ही वो है तो अभिनंदन वाले केस के समय में मैं क्यों नहीं क्रिया की प्रतिक्रिया दी? जब उन्होंने पुलवामा किया तो बालाकोट हुआ, उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तब तो उनमें प्रतिक्रिया देने की हिम्मत नहीं हुई। उनके प्राइम मिनिस्टर का सदन में कपड़े गीले हो गए थे जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने उनको बोला था कि आप अभिनंदन को छोड़ दीजिए, नहीं तो भारत ने टाइम सेट कर दिया है कि क्या होगा। आज जो भीख मांग रहा है पूरे विश्व के अंदर में कटोरा लेकर के, जिसे भीख नहीं मिल रही है, वो हमें आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो उनके लिए तो सिर्फ इतना ही है, अपने आटे का इंतजाम करें और डाटा का इंतजाम करें जिसपे वो बोलने की हिम्मत रखते हैं। बाकी भारत पे कार्रवाई करने के बारे में तो सोचे भी नहीं, क्योंकि ये नया भारत है, घर में घुस के मारता है और 2 बार मार चुका है, तीसरी बार मार नहीं खानी है तो औकात में। विपक्ष क्यों बार बार ये दोहरा रहा है कि परमाणु है उनके पास, परमाणु बम है? क्या एक चीज, 370 हटाई तब क्या परमाणु बम नहीं थे पाकिस्तान के पास? सर्जिकल स्ट्राइक जब हुई तब नहीं थे परमाणु बम? बालाकोट किया तब नहीं था परमाणु बम? ये उनके 200, 250 ग्राम वाले जो परमाणु बम है, वो परमाणु बम पाकिस्तान में ही फूट रहे हैं। पहले तो सत्ता और देश को स्थिर कर लें, बाद में भारत की बात करें। जिस देश में भुखमरी पड़ी हुई है उस देश से कंपैरिजन कर रहे हैं एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का कंपैरिजन कर रहे हैं। भारत का देश, भारत जो है वो अग्रसर है, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो इन छोटे मुद्दों के लिए बात करे। नए भारत की बात की आपने, क्या नया भारत क्या है? नए भारत में और पुराने भारत में क्या था? कांग्रेस के समय क्या था और अब क्या है? कांग्रेस के समय क्या था? कांग्रेस के समय में हम 1972 में वैक्सीन के लिए कनाडा के सामने हाथ जोड़ रहे थे कि हमें वैक्सीन दे दीजिए, जब हैजा फैला था। 2020 में कोविड के दौरान हमने विश्व को वैक्सीन दी है, हमने जब हमारे पड़ोसी मुल्क जो देश हैं वो आर्थिक स्थिति उनकी जब खराब हो गई, चाहे आपका बांग्लादेश रहा हो, श्रीलंका रहा हो या नेपाल रहा हो, हमने उनकी मदद की है। ये नया भारत है, ये नया भारत है। आज कांग्रेस के समय में 74 एयरपोर्ट थे, आज की डेट में 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है। इनके समय में 14 तक भी पूरे भारत के अंदर में सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे, आज की डेट में 22 हैं। यूनिवर्सिटियां 1000 से ज्यादा हैं पूरे भारत के अंदर में। आप ट्रेन देख लीजिए, भारत विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपने रेलवे में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क कंप्लीट किया है। अमेरिका भी नहीं कर पाया है, चाइना भी नहीं कर पाया है, भारत ने करके दिखाया है ना। भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसके हर गांव में आज के समय में बिजली मिलेगी। आप बताइए ना, विश्व में कौन सा ऐसा देश है? बहुत से ऐसे देश है जहां नहीं मिलेगी। नल से जल की व्यवस्था भारत में, उज्ज्वला योजना, सूर्य योजना, ये सारी योजनाएं। हम तो आगे की सोचते हैं, इनकी तरह पीछे नहीं। पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, अरे पाकिस्तान के पास तो 1998 में भी परमाणु बम था,
जब भारत ने पोखरण में परीक्षण किया था परमाणु बम का, तो उस समय भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और वो पाकिस्तान हमें आग दिखाने की कोशिश कर रहा है जो 48 में पिटा। नेताओं के लिए क्या कहेंगे जो भारत का साथ ना देते हुए, सरकार का साथ ना देते हुए बार बार पैरवी करते हैं पाकिस्तान की? देखिए, एक हमारे भारत में एक देशी एक कहावत है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता है, तो ये वो कुत्ते हैं जो खाते भी हमारा ही और भौंकते भी हम ही पे रहे। चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, अब्दुल्ला परिवार ने कश्मीर को की वो दुर्गति करके रखी थी। आप देखिए ना 2019 के बाद की वहां की स्थिति पर्यटन में क्या है। G20 जैसी विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन बैठक होती है वहां पर, उससे पहले क्यों नहीं हो रही थी? उससे पहले क्यों नहीं हो रही थी? आप 2014 के बाद बताइए ना, भारत के किस राज्य में हाई अलर्ट रहा है? उससे पहले तो हमेशा देश हाई अलर्ट पे रहता था, चाहे 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त। और तो और सबसे बड़ी बात, इसी लाल किले की प्राचीर पर जब प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त पर संबोधन करते थे तो बुलेट प्रूफ शीशे के अंदर में होकर के संबोधन करते थे। 2014 के बाद में वो खत्म हो गया है, ऐसा क्यों? तो ये बदलाव है। क्या बदलाव है, क्यों खत्म हो गया? क्या देश के जो दहशतगर्द हैं उनमें और जो आतंकवादी है उनको पता है कि उनकी जगह कहाँ है, और भारत की सेना फ्री हैंड है, खुल के जवाब देती है। आप कितने आश्वस्त हैं कि अब की बार एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी ही? मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, और पूर्ण बहुमत से, पूर्ण से भी पूर्ण बहुमत से, 1/4 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1/3 की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूर्ण बहुमत की सरकार जो नारा दिया जा रहा है अब की बार 400 पार, तो हो सकता है ये 400 से भी और भी ऊपर जाए। पार का मतलब और भी पार हो सकता है।